हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ़ यू वेट पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वेटनरी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। आज हम आपको 50 ऐसे वेटनरी के क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके किसी भी वेटनरी के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और याद जरूर करना है, क्योंकि किसी भी वेटनरी एग्जाम में आपकी हेल्प ये जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, पंच्ड अल्सर इन एबोमेसम ऑफ कैटल आर कैटसिस ऑफ। जैसे कि अगर आप वेटनरी पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि जो कैटल का जो स्टमक है उसमें 4 पार्ट होते हैं, रूमन है, रेटिकुलम है, एबोमेसम है, एंडोमेसम है। ठीक है, तो उसमें से ही ये एक पार्ट है एबोमेसम। अब ये एक बीमारी का कारण है, बेसिकली हम बात करें बीमारी का सिम्टम हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब मान लिया कि ये जो हमारे पास जो बीमारी है, 4 तरीके की बीमारी यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब ये जो डिजीजेज है ना, अब इनमें से कोई एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सिम्टम आपको देखने को मिलता है पंच्ड अल्सर इन एबोमेसम ऑफ कैटल। यानी जो भी हमारे पास जो गाय हैं, जो गाय का जो एबोमेसम जो होता है, एबोमेसम यानी एक पेट का ऐसा पार्ट है, अब उस एबोमेसम के अंदर आपको अल्सर देखने को मिलेंगे। अल्सर्स कैसे, जो छाले जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, थिलेरिया एनुलेटा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको पंच्ड अल्सर देखने को मिलते हैं। अब ये जो थिलेरिया जो एनुलेटा है, नाम से पता चल रहा है थिलेरियसिस नामक बीमारी होती है जो कि पैरासिटिक बीमारी है, जो कि पैरासिटिक है और हम इसको पैरासिटोलॉजी के अंदर ही रीड आउट करेंगे, यानी उसको पढ़ेंगे। हमारे चैनल के ऊपर हम आपको सारी पैरासिटिक जो डिजीजेज हैं वो भी एनिमल्स की करवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, टिपिकल साइन ऑफ राइपेंड एब्सेस इज। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, जब एब्सेस होती है, यानी हम देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि किसी भी तरीके का कोई फोड़ा हो जाता है, अब जब वो पक जाता है, मतलब राइपेंड का मतलब क्या है यहाँ पे पकना, तो वहां पर टिपिकल साइन क्या नजर आएगा, तो इसका आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों पॉइंटिंग। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट वाज लॉन्च ड्यूरिंग, ये एक ऑपरेशन फ्लड आया था जो कि पहले वाला पूछा है कि सबसे पहले जो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा 1970 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड, भाई वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है, सबको पता है, बहुत ही कॉमन सा इसका आंसर है 5 जून, इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक बार मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल जूम होने की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन इज दैट द टर्म, सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट राइट साइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एबोमेसम इज यूजुअली कॉज्ड आफ्टर। यानी जब एबोमेसम जो होता है, एबोमेसम जब राइट साइड की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एबोमेसम में, तो वो कब होता है, इमीडिएटली पोस्टपार्टम, या 2 से 4 हफ्ते के पोस्टपार्टम पे, या ड्यूरिंग जेस्टेशन, या 9 से 12 मंथ पोस्टपार्टम। इसका मतलब क्या है, देखो पोस्टपार्टम का मतलब है कि आफ्टर द बर्थ। ठीक है, अब बर्थ के बाद जो राइट साइड की डिस्प्लेसमेंट होती है एबोमेसम की, तो वो किस टाइम होती है, हमसे यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 2 to 4 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम। ठीक है, यानी जब ब्याह जाता है पशु, यानी बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो उसके बाद में एबोमेसम की राइट साइड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, कब, 2 से 4 हफ्ते में। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, द टर्म दैट रेफर टू द परसेंटेज ऑफ पैक्ड एरिथ्रोसाइट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, तो बड़े ध्यान से इनको देखते रहिए। अब ऐसी टर्म बतानी है जिसमें हमें पैक्ड इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बताना है कि भी पैक्ड इरिथ्रोसाइट्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या रहते हैं और किस में हमको डिनोट होंगे, यानी ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आएगा हिमेटोक्रिट। तो ये जो है ना, इसका राइट आंसर रहेगा, हिमेटोक्रिट इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ द बोवाइन स्पर्म। अब ये एक्रोसोम क्या होता है, जैसे अब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो जो आगे वाला जो स्पर्म की जो कवरिंग जो होती है ना, इस कवरिंग को हम एक्रोसोमल कवरिंग बोलते हैं, या इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है एक्रोसोम में। ठीक है, बोवाइन का मतलब यहां से किससे रिलेटेड है, बफ से रिलेटेड है, बफ मतलब यानी भैंस। ठीक है, अब जो ये बोवाइन है बफ से रिलेटेड है, तो भाई उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, भाई आपने दिमाग लगा लिया होगा, कौन सा पाया जाता है, एक्रोसिन। ठीक है, याद रखना
7th नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, एक्रोसिन इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एक बार इसको हम डिसमिस कर देते हैं, यहाँ पे इसको उठा देते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, आज जो मैं 50 करवाने वाला हूँ ना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आएंगे भाई एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो उसके अंदर हमें पता चल ही जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द रूमिनेंट स्टमक, यानी जो हमारे जो कैटल्स होते हैं, गाय हैं, भैंस हैं, तो उनमें सबसे छोटा पोर्शन कौन सा है भाई? रूमन है, रेटिकुलम है, ओबेसम है या एबोमेसम है? ये क्वेश्चन सभी को पता है, इसका आंसर आएगा रेटिकुलम। रेटिकुलम सबसे छोटा हिस्सा होता है हमारे किसका? हमारे रूमिनेंट्स के स्टमक का। आगे क्वेश्चन आता है, ब्लड इज एडेड इन अ ब्लड मीडियम एट द फॉलोइंग कंसेंट्रेशन। अब हम क्या करते हैं इसमें, ये क्वेश्चन कैसा है देखिए, अब जब हम किसी भी ब्लड को ऐड करेंगे ब्लड मीडियम एगार के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ये डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। आंसर इज दैट 5 to 10%। एग्जाम में आ जाता है, डायरेक्टली क्लिक कर देना इसके ऊपर, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, द 5 कार्बन शुगर कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर 5 कार्बन्स पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि भाई इसने पूछा है कि 5 कार्बन्स शुगर कंपाउंड, क्योंकि ये डीएनए से रिलेटेड है। अब डीएनए का जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ोगे ना तो बड़ा ही डीप हो जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म रहती है, हम आपको अभी यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है ना, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डीऑक्सीराइबोस इज द राइट आंसर, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, याद कर लेना भाई, ये आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी तो आपको करवा रहे हैं हम, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्टडी ऑफ द बर्ड्स विच आर नॉट क्लास्ड एज पोल्ट्री इज नोन एज। अब भाई इनमें से पोल्ट्री की स्टडीज हैं, सभी का नाम, सिर्फ एक को छोड़ दो इसमें से, कौन सी को छोड़ेंगे इसमें से? भाई देखो पोल्ट्री साइंस है तो पोल्ट्री साइंस तो आता ही है, ऑर्निथोलॉजी, बर्ड साइंस, पोल्ट्री प्रोडक्शन, एक ही दिख रहा है हमें यहाँ पे ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे जो ये ऑर्निथोलॉजी है वो इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि पोल्ट्री की स्टडी हम ऑर्निथोलॉजी में नहीं करते हैं। क्वेश्चन इज दैट आगे, इनहिबिशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट्स। अब ये क्या क्वेश्चन है देखिए, जब प्लेटलेट्स जमती है यानी एग्रीगेट करती हैं, उसको इनहिबिट कौन करता है? क्वेश्चन इज दैट उसको इनहिबिट कौन करेगा? एस्पिरिन करेगा, यूरोकाइनेज करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 करेगा या स्ट्रेप्टोकाइनेज करेगा? तो इसका आंसर आएगा एस्पिरिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है, ये आएंगे भैया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, गजराई ग्रास इज द फोडर ग्रास बिलोंग टू ग्रुप। अब बेसिकली एग्रीकल्चर का है, लेकिन वेटनरी के एग्जाम में कई बार एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये जो गजराई ग्रास है, ठीक है, यानी ये घास है, तो वो फोडर ग्रास है, तो किस ग्रुप के अंदर वो आती है हमें ये बताना है। तो इसका आंसर रहेगा पेरेनियल, ठीक है, पेरेनियल ग्रुप के अंदर ये इंक्लूड की जाती है। आगे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए स्पर्म ऑफ ए साहिवाल बुल, यानी साहिवाल बुल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने मेंशन किया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 30। तो ये आपको डायरेक्टली याद करने हैं, ठीक है, डायरेक्टली याद करने हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है, स्किम मिल्क पाउडर इज ए बाय प्रोडक्ट। बेसिकली जो ये है ना LPT का क्वेश्चन है, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जो स्किम मिल्क पाउडर है वो किसका बाय प्रोडक्ट है? आंसर इज दैट इंडस्ट्रियल, ठीक है, क्या आएगा आंसर? इंडस्ट्रियल का, ठीक है, ओके। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पर, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, ईस्ट कोस्ट फीवर इन कैटल इज कोज्ड बाय, यानी ये बीमारी का दूसरा नाम भी है, हम इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको सामने दिख रहा है, 4 ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, थिलेरिया। जो पहला क्वेश्चन आया था ना, थिलेरिया एनुलेटा, ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड है, ओके ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास आता है 17वां नंबर का क्वेश्चन, इसको मैं जूम कर देता हूँ, फिर आपको हम इसको अच्छे से पढ़ाते हैं। देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। वुंड डज नॉट हील इज नोन एज। अब ऐसा, अब देखिए बेसिकली क्या होता है, ऐसे घाव जो कि भरते नहीं हैं
मैगेटेड वुंड, अल्सर, इन्फेक्टेड वुंड या कंटेमिनेटेड वुंड। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली सर्जरी का ही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा अल्सर। जो अल्सर वाले जो वुंड होते हैं ना वो हील नहीं हो पाते, जल्दी से हील नहीं हो पाते। आगे क्वेश्चन आता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 वाज इंट्रोड्यूस टू स्ट्रेंथन। अब बेसिकली ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किस कार्य के लिए किया गया था, किस कार्य को बढ़ाने के लिए किया गया था? आंसर इज दैट पंचायत डेवलपमेंट। क्या? पंचायत डेवलपमेंट। आगे क्वेश्चन आता है CFC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीटेशन ऑफ। CFC किसके डिप्लीटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? अब CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। और ये साइंस का बेसिकली क्वेश्चन है लेकिन इसमें डाल दिया गया तो इसका आंसर आएगा ओजोन, ठीक है। 19 का आंसर है ओजोन। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। ओके, सीरम कैल्शियम एंड फास्फोरस, सीरम कैल्शियम एंड फास्फोरस कंसंट्रेशन इन न्यूट्रिशनल डिस्ट्रॉफीज में, इसका आंसर क्या आएगा? इंक्रीज अबव नॉर्मल लेवल, डिक्रीज अबव नॉर्मल लेवल, या डिक्रीज एप्रिशिएबली या रिमेन विद इन नॉर्मल रेंज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, रिमेन विद इन नॉर्मल रेंज। यानी जो सीरम कैल्शियम होती है या जो फास्फोरस कंसंट्रेशन है न्यूट्रिशनल डिस्ट्रॉफीज के अंदर सेम ही रहती है या नॉर्मल रेंज में आपको वो देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्कुलेटिंग ब्लड सेल इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग इनटू प्लाज्मा सेल। अब इसमें एक सर्कुलेटिंग ब्लड सेल होता है जो डिफरेंशिएट हो जाता है प्लाज्मा सेल के अंदर, वो कौन सा है? अब 21वें का आंसर हमारे पास देखने को मिलेगा बी, लिम्फोसाइट इज द राइट आंसर। याद रखना भाई, ये यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने कई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। जो बी लिम्फोसाइट है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू किसमें? प्लाज्मा सेल के अंदर। आगे क्वेश्चन आता है आफ्टर ओवुलेशन, यानी ओवुलेशन के बाद में, ठीक है। तो 21वें का आंसर हो गया ना ऑप्शन नंबर सी। ओके, 22वें का आंसर क्या रहेगा? पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आंसर बताएंगे। आफ्टर ओवुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रैपिड मूवमेंट ऑफ oocyte टू द एम्प्यूलर इस्थमिक जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट। देखिए, देखो सबसे पहले तो ध्यान देना, जब फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, जब एनिमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एम्प्यूलर इस्थमस जंक्शन के ऊपर ही होता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन हमेशा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे होगा। ये यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि जब रैपिड मूवमेंट होती है oocyte की टू द एम्पुलर इस्थमस जंक्शन ऑफ द ओविडक्ट, तो इन्होंने पूछा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है इनमें से? फ्लूइड प्रोडक्शन बाय द इस्थमस, सिलियरी बीटिंग इन द एम्पुला, या मसल कॉन्ट्रैक्शन, एम्पुला में मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, द प्रेजेंस ऑफ क्यूमुलस सेल्स सराउंडिंग द oocyte एट द ओवुलेशन। अब देखिए, ये जब मैं आपको oocytes पढ़ाऊंगा ना तो उसमें जो बाउंड्री पे होते हैं क्यूमुलस सेल्स पाए जाते हैं। जब हम oocytes को पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे क्यूमुलस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे जो हम उस आपको स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन आउट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द एम्पुला इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना इसका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो कितना बड़ा ही गहरा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द एनिमल बॉडी। भाई एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इनेमल इज द राइट आंसर, ठीक है। इनेमल ही तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। समझ गए होगे आप। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लेवल देखो कितना अच्छा है। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन वायरस। अब वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है भाई? आरएनए होता है क्या? अब आप सोचोगे कि आरएनए होता होगा भाई, फटाफट से हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन आप गलत हो यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों आइदर डीएनए और आरएनए। दिस इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है। या तो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब सारे ही इंपॉर्टेंट लेके आए हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे आपको, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ ए न्यू डीएनए, यानी जब एक नया डीएनए बनता है, नए डीएनए की जो स्ट्रैंड बनती है, उन्हें टेम्पलेट स्ट्रैंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ। अब ये डायरेक्शन पूछ ली उन्होंने, ठीक है। जो माइटोसिस मियोसिस वाला जब टॉपिक आप पढ़ोगे ना, उसके अंदर कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें डीएनए की स्ट्रैंड की मूवमेंट दिखाई गई है, यानी किस तरीके से वो रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? जो इसका 5 से 3 इसकी डायरेक्शन रहने वाली है, इसमें वो घूमेगा। स्टडी ऑफ द बर्ड विच आर क्लास्ड एज पोल्ट्री इज नोन एज। अब बर्ड्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पोल्ट्री साइंस। देखिए वैसे मैं बताता हूँ आपको, जो ऑर्निथोलॉजी है ना, ऑर्निथोलॉजी इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि स्टडी ऑफ बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। देखो पोल्ट्री साइंस, बर्ड साइंस या पोल्ट्री साइंस, ये तो है ही सब कुछ,
तो स्टडी ऑफ बर्ड्स विच आर क्लास एज पोल्ट्री इज नोन एज, वैसे तो देखो क्या रहता है कि अगर हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, देखिए अब ये चारों ही आपको इससे रिलेटेड नजर आएंगे, लेकिन इसका आंसर आएगा पोल्ट्री साइंस। पोल्ट्री साइंस क्यों आएगा? क्योंकि हम देखो जब स्टडी ऑफ बर्ड्स की बात करते हैं तो ऑर्निथोलॉजी आंसर है, लेकिन जब हम पोल्ट्री यहां पर डिनोट कर दिया तो भाई पोल्ट्री साइंस। तो ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आप इसको सोल्व आउट करना है कि भाई जहां पर भी पोल्ट्री लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए? पोल्ट्री, ठीक है। अगर पोल्ट्री लिखा आ जाता है तो उसको हम पोल्ट्री साइंस बोल लेंगे, स्टडी ऑफ बर्ड्स में पोल्ट्री साइंस, ठीक है। अगर नॉर्मल स्टडी ऑफ बर्ड्स पूछ लिया तो वो क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी। आगे क्वेश्चन आ गया भाई, वेरम पैमिल ब्लॉक्स ट्रांसपोर्ट। अब बेसिकली ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा, तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन। सुबा बूल इज द ग्रास ओरिजिनेटेड इन द कंट्री। अब जो सुबा बूल जो एक ग्रास है, ये कहाँ पे, कौन सी कंट्री में ओरिजिनेट हुई है? ये मैक्सिको में ओरिजिनेट हुई है दोस्तों। किस में ओरिजिनेट हुई है? मैक्सिको में। आगे आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीनोटाइप ऑफ प्योर ब्रीड यानी रोज कोम्ब हैन। अब बेसिकली ये रोज कोम्ब है, तो इसके जीनोटाइप क्या है? ये थोड़ा सा डीप है, ऑल ओवर जो वेटनरी के एग्जाम है ना उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर आएगा RRP, ठीक है। ये ध्यान रखना, R ये दोनों R बड़े होंगे और बाकी जैसे ऑप्शन में आपको दिख रहा है PP, ठीक है। तो ये जीनोटाइप्स हैं। देखिए जब क्रॉस होती है ना तो उसके बाद जब यहाँ वाले जो पॉइंट्स आते हैं तो उनको जीनोटाइप्स बोलते हैं। इनके बीच में भी फर्दर आगे क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो ब्रीडिंग का एक टॉपिक है, उसमें हम आपको बताएंगे इसको, ठीक है। जब हम ब्रीडिंग करवाएंगे तो उसमें एक क्रॉसिंग का भी टॉपिक है, क्रॉस ब्रीडिंग का, उसमें हम आपको समझा देंगे वो चीज़ें, ठीक है। तो इसका आंसर RRPP। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, अब इनमें से भाई प्रोटीन कौन सा है? सीधे से सबको पता है भाई, बच्चों को पता है, ग्लूटामाइन, ठीक है। देखिए पेप्टाइड अमीनो एसिड भी है, लेकिन जो एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, एग्जैक्ट प्रोटीन तो ग्लूटामीन है, ये तो इसके पार्ट्स बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, सीकल कोक्सीडियोसिस इन फॉल इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जब कोक्सीडियोसिस नामक एक पैरासिटिक डिजीज है, अब ये जब ये पैरासिटिक बीमारी है, ये देखो फॉल की बीमारी है, मेडिसिन का ये हमारे पास पैरासिटिक डिजीज है, मेडिसिन का टॉपिक है, तो ये किस वजह से होता है भाई? इमेरिया प्रिकॉक्स, इमेरिया म्यूटिस, टेनिला या ब्रूटनी। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर इज इमेरिया टेनिला, ठीक है। ध्यान रखना, सीकल कोक्सीडियोसिस इन फॉल होता है इमेरिया टेनिला की वजह से। किसकी वजह से? इमेरिया टेनिला की वजह से, ओके। अब आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास 32, द मेन कॉज ऑफ डेथ इन द केस ऑफ द बर्न ड्यूरिंग द लेटर स्टेज। अब देखिए क्या होता है, ये बर्न लेटर स्टेज बोला इन्होंने, बेसिकलि ये हमारे पास क्वेश्चन मेडिसिन के क्वेश्चन ही है, तो इसमें मेन कॉज क्या रहेगा डेथ का, हमको ये बताना है। तो क्वेश्चन इज दैट ब्लड लॉस, क्या इसका आंसर ब्लड लॉस आएगा? क्योंकि मोस्टली केसेस में तो ब्लड लॉस देखा गया, लेकिन इसका आंसर आएगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से जो एनिमल है वो मर जाता है, ओके। आगे हमारे पास आता है रैंचिंग। रैंचिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है भाई। अब ये रैंचिंग एक कॉमन प्रैक्टिस है, कहाँ पर की जाती है भाई? रैंचिंग होती है जी जापान में होती है। नहीं, जापान में तो नहीं होती, ये तो ऑस्ट्रेलिया में होती है। हाँ, कहाँ होती है ये? ऑस्ट्रेलिया में। इसका प्रोसेस भी आपको मैं समझाऊंगा, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं लेके जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन आता है, ह्यूमैनिटी इज मेजर्ड बाय। ये आगे हमारे पास क्वेश्चन आएगा, ह्यूमैनिटी को हम कैसे मेजर्ड करते हैं, ठीक है। लक्स मीटर से, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से, वेट बल्ब थर्मोमीटर से, या हम इसको करेंगे किससे? यहाँ पर दिया हुआ है क्लोरिनोमीटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आई थिंक आप गैस कर रहे होगे इसका आंसर, लेकिन मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, इसका आंसर आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि आंसर है वेट बल्ब थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कुछ बुक्स के अंदर दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसको डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। डीपली भी हम आपको उसको करवाएंगे। आगे क्वेश्चन आता है, इंक्रीज सर्वाइवल रेट ऑफ एस पुलोरम इन्फेक्टेड चिक एम्ब्रियो इज अचीव्ड ड्रग। अब ये एस पुलोरम इन्फेक्टेड ये एक बीमारी होती है पुलोरम, ठीक है। तो ये बेसिकली चिक एम्ब्रियो के अंदर होता है। तो इंक्रीज सर्वाइवल रेट ऑफ एस पुलोरम इन्फेक्टेड चिक एम्ब्रियो इज अचीव्ड ड्यूरिंग, अब कौन सी मेडिसिन दी जाती है जिससे वो ठीक हो जाता है, सर्वाइवल रेट अच्छे से बढ़ जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आंसर इज दैट कोलिस्टिन इज द राइट आंसर। 35 का आंसर रहेगा डी, कोलिस्टिन। आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज।
अब प्लाज्मा का ऐसा कंपोनेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड में, वो कौन सा है भाई? एल्ब्यूमिन तो नहीं है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बिल्कुल ठीक, एल्ब्यूमिन इज द राइट आंसर। आप सही सोच रहे हो, एल्ब्यूमिन राइट आंसर है। फॉलोइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन द काउ इंक्रीज रेट्रोग्रेड फ्लो विल अकर इफ द सीमन इज प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकली समझाते हैं। देखिए अब हम एआई करते हैं गाय में, तो उसमें रेट्रोग्रेड फ्लो हमको देखना है सीमन का, तो हमको वो कहाँ पर रखना चाहिए। स्पेशली बात है कि सीमन आप जब रखते हो, जब आप एआई वगैरह करते हो, जब फील्ड में जब जाओगे, तब आप डॉक्टर बनोगे, तो उसके बाद जब आप एआई करोगे ना, तो इसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ लिया है इन्होंने कि भाई कहाँ पर हम रखते हैं, सर्विक्स में रखते हैं, यूट्राइन बॉडी में रखते हैं, कहाँ पे? तो भाई आंसर इज दैट सर्विक्स। सर्विक्स इज द राइट आंसर। आप सर्विक्स में ही तो रखोगे ना, सर्विक्स के थ्रू ही तो पास होके वो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फोरामन इन द स्कल। अब ये एक टाइप का उभरा हुआ हिस्सा होता है, तो लार्जेस्ट क्या है यहाँ पर? फोरामन मैग्नम, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामन, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन या मेंटल फोरामन। तो 38 का आंसर इज दैट फोरामन मैग्नम, जो कि बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर रहने वाला है। 39 का क्वेश्चन नंबर देखो, 39 वाला। शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन फॉर द अटैचमेंट एंड जेनेटिक ट्रांसफर इन बैक्टीरिया आर फ्लैजिला, फिम्ब्रिया या प्लाज्मिड। देखिए छोटे छोटे बाल बोले हैं इन्होंने। 39 ओल की तरफ मत जाना, जो फिम्ब्री जो होती है ना वो शॉर्ट हेयर्स होती हैं, यानी इतना बिल्कुल ही छोटे छोटे बालों वाला ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी क्या है? फिम्ब्रीज होती हैं। ये क्या है? फिम्ब्रीज, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर द अटैचमेंट और जेनेटिक ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। आगे क्वेश्चन इज दैट द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो इसका आंसर आएगा प्लाज्मिड में, एपिसोन में, फेज में या ट्रांसफॉर्म में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न चिकन आर डिसेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड स्पीशीज। यानी जो ये मॉडर्न जो चिकन है, अभी जो फिलहाल जो चिकन है, तो ये कौन सी वाइल्ड स्पीशीज का डिसेंडेंट है? गैलस सोनरेटी, गैलस लफाइटी, वेरियस या गैलस गैलस। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? गैलस गैलस। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 42 क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीकोएगुलेंट यूज फॉर कलेक्शन ऑफ द ब्लड फॉर द ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन, सोडियम ईडीटी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। आपको क्लियर आउट कर देंगे सारा का सारा। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ भाग रहे हैं भाई, रुको, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको देखने को मिला। सोडियम फ्लोराइड इज द राइट आंसर। स्वाथ SW18 क्यूरिंग इज ए मेथड अप्लाइड टू। अब ये बेसिकली कहाँ पर किया जाता है? साइलेज मेकिंग में स्वथ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये मेथड है हे मेकिंग या साइलेज मेकिंग का। द स्ट्रेंथ ऑफ द सिलेक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी जो स्ट्रेंथ रहती है सिलेक्शन की, उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, यानी उसको कैसे दर्शाएंगे? कोएफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन, ये ब्रीडिंग का कंसेप्ट है। इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड इज कॉल्ड एज, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं करवा रहा था, उसमें आइटिस जब पीछे आ जाता है तो उसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर इज लिम्फाडेनाइटिस। लिम्फाडेनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फ नोड इज लिम्फाडेनाइटिस। एग्जांपल ऑफ एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। अब बेसिकली एनपीएन इसका आंसर क्या रहेगा ना, मेन क्वेश्चन तो हमारे पास यही निकल के आता है। तो एनपीएन बेसिकली न्यूट्रिशन का जो क्वेश्चन रहने वाला है, तो न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास अमीनो एसिड। यूरिया मत कर देना, ठीक है, इसमें ऑप्शन में है नहीं, लेकिन एग्जाम वाले ना थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं हमको, तो इसका आंसर क्या आएगा? यूरिया आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक प्रोटोजोआ। एनारोबिक प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ यार, इसको आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक प्रोटोजोआ, लेशमेनिया, ट्राइकोमोनास, ट्रिपैनोसोमा। एनारोबिक मतलब क्या होता है? विदाउट एयर की प्रेजेंस में जो ग्रो कर पाता है उसको हम एनारोबिक बोलते हैं। तो जो ट्राइकोमोनास है ना, ट्राइकोमोनास इसका राइट आंसर रहने वाला है ये। ठीक है, ट्राइकोमोनास इज द राइट आंसर, ये एक एनारोबिक प्रोटोजोआ है। ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। अब लास्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग कहते हैं वुंड कॉन्ट्रैक्शन है, एपिथेलाइजेशन है, फाइब्रोप्लेशिया या वाजो डायलेशन है। देखिए जब वुंड घाव भरता है तो उसमें क्या होता है? वुंड में कॉन्ट्रैक्शन होती है। आपने देखा होगा ना, जब जैसे छोटी मोटी चोट लग जाते हैं उसके बाद ऐसे ऐसे ना एक खिंचाव आ जाता है मसल्स के अंदर, इस तरीके का खिंचाव हो जाता है, तो वो क्या है? हमारे पास वुंड कॉन्ट्रैक्शन है। आगे क्वेश्चन, द अप्रोच इन विच पीपल हैव देयर से इन ए प्रोग्राम्ड प्लानिंग इज। अब बेसिकली प्रोग्राम प्लानिंग के अंदर
इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास 49 का आंसर इज दैट डेमोक्रेटिक। क्या रहेगा? डेमोक्रेटिक। ओके, आगे हमारे पास जो 50वें नंबर का क्वेश्चन है ना, उसी को हम आपको करवाएंगे। देखो 51 नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, आप तो क्वेश्चन तो देख ही गए होगे, बट अभी हम आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाने वाले। 50वां क्वेश्चन देखिए, द मेटल शुड नॉट बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ द रेन वाटर इज। रेन वाटर को स्टोर करने में कौन सा मेटल यूज नहीं किया जाता? आयरन, गैल्वेनाइज आयरन, लेड या कॉपर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लेड जो है ना, वो राइट आंसर रहेगा इसका, कि भी ऐसा मेटल जिसका हम यूज़ नहीं करते स्टोरेज ऑफ रेन वाटर में। ठीक है, तो आंसर इज दैट लेड वाटर। तो दोस्तों आज हमने आपको 50 वेटनरी क्वेश्चन करवाए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है, जो कि वेटनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखने के लिए और वेटनरी को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। और जो बेल आइकन जो होता है ना दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ठीक है, और वेटनरी से रिगार्डिंग जो भी एग्जाम होंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी हम आपके सामने आज ये क्लास लेके आए हैं। थैंक यू सो मच।